वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी SSSC वीडियो री एग्जाम के लिए कंप्यूटर देख रहे हैं और यहाँ पर हमने कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स कंप्लीट भी कर लिया है, जिसमें हमने कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स और फिर कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हैं उनको देखा, कंप्यूटर का वर्गीकरण देखा अलग अलग तरीके से, जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर के आधार पर कौन कौन से प्रकार के होते हैं, तो पीढ़ियों में 5 पीढ़ियाँ आई हैं। उसके अलावा फिर एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड कंप्यूटर देखा, कार्य पद्धति के आधार पर देखा और फिर हमने आकार के आधार पर देखा, मिनी, मेन फ्रेम, माइक्रो और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा। इसके बाद स्टार्ट किया था इनपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में हमको जानना है। तो इनपुट डिवाइस के बारे में अभी तक हमने देखा है कि जो कंप्यूटर में काम, इंस्ट्रक्शन हम जो देते हैं जिन चीज़ों का, और जो कंप्यूटर तक पहुंचाती है हमारे डेटा और अनुदेश को, उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, माइक। तो यहाँ तक हमने देखा था। अब एक एक करके इनपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले माउस के बारे में दिया गया है कि माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटर या फिर इंक डिवाइस कहा जाता है। पॉइंटर डिवाइस इसको कहते हैं क्योंकि पॉइंट करते हैं आप माउस को, पर क्लिक करके क्या करते हैं, आपका जो ऑब्जेक्ट है उस पर पॉइंट करते हैं जाकर, तो इसको पॉइंटिंग डिवाइस या फिर इंक डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है इसको। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के प्रयोग से इसका महत्व बढ़ गया है। जब से GUI आया है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो इसका यूज़ ज़्यादा बढ़ गया है। माउस में दो या तीन बटन होते हैं, एक राइट बटन होता है, एक लेफ्ट बटन होता है और एक सेंट्रल बटन होता है। तो दायां, बायां और मध्य बटन होता है। इसके नीचे एक रबर बॉल होती है जिससे माउस ऐसे ऐसे थोड़ा सा इधर से उधर हो जाता है, खिसक जाता है, जो किसी समतल सतह या फिर माउस पॉइंटर की गति और दिशा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो माउस आप सबने देखा ही है, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। इसके बाद अगला है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो है ये भी माउस का ही प्रारूप है, जैसे रबर के बॉल होता है नीचे ना होकर ऊपर होता है। अब इसमें क्या है, जैसे माउस है, माउस में रबर का बॉल कहाँ पर लगा होता है, नीचे लगा होता है, लेकिन ट्रैक बॉल में रबर का बॉल ऊपर लगा होता है और उसी से आप घुमाते हैं। उसी से माउस को अपने स्थान पर हटाए बिना रबर के बॉल को घुमाकर माउस पॉइंटर के स्थान में परिवर्तन किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। तो अभी यहाँ पर ये ट्रैक बॉल का यूज़ बताया गया है। इनका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। ट्रैक बॉल से तो प्रश्न यही पूछा जाएगा कि ये कैसे डिवाइस है, इनपुट या फिर आउटपुट। तो इनपुट डिवाइस है, ये चीज़ याद रखें। कैड का फुल फॉर्म याद रखना है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और कैम का फुल फॉर्म याद रखना है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। अगला दिया गया जॉयस्टिक। ये भी एक इनपुट डिवाइस ही है। यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो ट्रैक बॉल की तरह ही काम करती है। बॉल के साथ एक छड़ी लगा दी जाती है ताकि बॉल को आसानी से घुमाया जा सके। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, वीडियो गेम में करते हैं, सिमुलेटर प्रशिक्षण में करते हैं। तो इन सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है, जिसमें एक स्क्रीन लगी होती है, स्क्रीन पर आप सारी चीज़ें देखते हैं। वीडियो गेम आपने खेला होगा अगर बचपन में, तो वहाँ पर आपने इसका यूज़ किया भी होगा। या फिर आपने अगर ड्राइविंग सीखी होगी, ड्राइविंग का अगर आपने प्रशिक्षण लिया होगा, ट्रेनिंग ली होगी, तो वहाँ पर भी सिमुलेटर का यूज़ करके आपको ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद अगला है टच पैड। टच पैड एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है जो सेंसर द्वारा प्रेशर सेंस करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम पर सापेक्ष स्थिति में उपयोगकर्ता की उंगलियों की गति और स्थिति को अनुवाद करता है, जिसे स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है। इसका टच पैड का यूज़ तो आप सब अपने फ़ोन में करते हैं। स्मार्टफोन सारे टच स्क्रीन वाले ही होते हैं। इसके अलावा आजकल स्मार्ट बोर्ड भी आ गए हैं टच स्क्रीन वाले, जिन पर पढ़ाया जाता है। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर टच पैड का यूज़ किया जाता है। लैपटॉप भी टच स्क्रीन वाले आ चुके हैं। इसके बाद अगला है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। इसका यूज़ ऑब्जेक्टिव आंसर सीट को जांचने के लिए किया जाता है। स्कैनर के द्वारा स्कैन इसको किया गया डॉक्यूमेंट बिटमैप इमेज के रूप में होता है और जिसमें चित्र में एडिट इसको कर सकते हैं, परंतु टेक्स्ट नहीं कर सकते। IOCR टेक्स्ट, ये जो OCR होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की पहचान कर उसे वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदल देता है ताकि उसमें सुधारात्मक प्रक्रिया संचालित की जा सके। तो जो आंसर सीट आपकी चेक होती है वो OCR से ही होती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसमें आप गोली गोली करते हैं और वो उससे चेक हो जाती है। तो ये भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। इसके बाद फ्लॉपी ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, ये सारी इनपुट डिवाइसेज हैं। जबकि माइक्रो प्रोसेसर और मल्टीपर्स प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो डिजिटल डेटा को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करती है और इसे अपने मेमोरी इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रोसेस कर आउटपुट देती है। अब यहाँ पर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर बताया गया है। माइक्रो प्रोसेसर इनपुट डिवाइस नहीं है, एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है। ठीक है, प्रोग्राम इसको ये क्या करती है, प्रोसेस करने का काम करती है, तो प्रोग्रामेबल डिवाइस हो गई। अब यहाँ पर अलग अलग फिर से दिया गया है कि माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ये सब इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं।
जबकि मॉनिटर, प्रिंटर, जो प्रिंट आउट होता है डिवाइस या फिर प्रिंटर, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद कीबोर्ड के बारे में दिया गया है। कीबोर्ड, अभी तक हमने इनपुट डिवाइस में माउस के बारे में जाना, जॉयस्टिक पढ़ा, ट्रैक बॉल पढ़ा, अब कीबोर्ड के बारे में जानते हैं। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का यूज़ करते हैं कंप्यूटर में डेटा, जैसे कि शब्द या फिर संख्या डालना होती है तो वहाँ पर करते हैं। जैसे अभी आप एग्जाम देने जाते हैं, ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, तो आप अपना जो डेटा है उसको आपका रोल नंबर हुआ, आपका पासवर्ड हुआ, सारा कुछ आप कीबोर्ड से फिल करते हैं, या फिर माउस का ऑप्शन होता है, माउस से उसमें कीबोर्ड आ जाता है तो उससे फिल करते हैं। तो ये सारे जो शब्द हैं, संख्या है, ये सब डालने का काम कीबोर्ड करता है। कंप्यूटर को कमांड देने के लिए शॉर्टकट की का यूज़ भी किया जाता है। कई सारी शॉर्टकट कीज़ भी होती है कंप्यूटर में। इसमें कीबोर्ड के मुख्य बटन कौन कौन से होते हैं, एक अल्फा न्यूमेरिक बटन होते हैं A to Z और 0 to 9। फंक्शनल बटन होते हैं, फंक्शनल की होती हैं F1 से लेकर F12 तक। कर्सर बटन होते हैं, लेफ्ट राइट, ये सारे जो 4 बटन होते हैं, और कुछ स्पेशल बटन होते हैं। तो ये कंप्यूटर का, ये कीबोर्ड का वर्गीकरण है। कीबोर्ड 2 प्रकार के होते हैं। एक सीरियल कीबोर्ड होता है, जो यह बोर्ड सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला कीबोर्ड होता है। एक पैरेलल कीबोर्ड होता है, इसमें जो है कई भागों में अलग अलग ग्रुप में इसमें कीज दी रहती हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार के कीबोर्ड पाए जाते हैं। कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड में कुल 26 वर्णमालाओं की होती हैं। कीबोर्ड में सामान्यतः 101 की होती हैं। कीबोर्ड में पाए जाने वाली की के प्रकार कौन कौन से हैं, ये भी देख ही लिए हैं। अल्फा न्यूमेरिक की, फंक्शनल की, स्पेशल की। कीबोर्ड पर पाया जाने वाला कोई भी अक्षर, संख्या या फिर जो कैरेक्टर है, प्रतीक है, ये सब क्या कैरेक्टर कहलाते हैं। जो सिंबल्स होते हैं या फिर कोई नंबर है, 0 1 2 हो गया, या फिर ABCD हो गए, इन सबको क्या कहते हैं, कैरेक्टर कहा जाता है। कैरेक्टर को कंप्यूटर में टाइप करके इनपुट दिया जाता है। तो यहाँ से क्या करते हैं, आप अपने निर्देश देते हैं, इनपुट देते हैं कंप्यूटर में। इसके बाद यहाँ पर नम लॉक या न्यूमेरिकल लॉक इसमें कीबोर्ड में ही होता है। तो अधिकांश कंप्यूटर कीबोर्ड की संख्यात्मक कीपैड पर एक कुंजी होती है जो नंबर की को लॉक करता है, और नम लॉक ऑन होने के पश्चात हम उसका प्रयोग कर्सर नियंत्रण के लिए भी कर सकते हैं। न्यूमेरिक कीपैड जो होता है कीबोर्ड के दाईं ओर होता है, ठीक है, इस साइड होता है। यहाँ पर आपने देखा होगा नंबर वाला। इसमें नंबर और गणितीय चिन्ह होते हैं, जिनका नंबर व्यवस्थीकरण 3 रो और 3 कॉलम में होने के कारण नंबर टाइपिंग से आसानी होती है। एक आपको नंबर की यहाँ पर भी दी रहती है, 1 2 3 4 0 से लेकर 9 तक नंबर, और एक आपको नंबर की न्यूमेरिक की जो होती है अलग से यहाँ पर दी रहती है साइड में कीबोर्ड के। तो ये इसी की बात है, ये साइड वाला यहाँ पर आपको 3 रो में और 3 कॉलम में दिए रहते हैं। अगला दिया गया डिलीट बटन। ये कर्सर के दाईं ओर की स्क्रीन कैरेक्टर को इरेज करती है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डिलीट करना है, आपने कुछ इनपुट दे दिया, जैसे आपने किसी का नाम लिख लिया, ठीक है, आपने जैसे अंजलि लिख लिया और फिर आपने अंजलि की स्पेलिंग गलत लिख दी, तो आपको उसको डिलीट करना है, तो आप डिलीट बटन पर क्लिक करके एक एक करके डिलीट कर सकते हैं। डिलीट बटन द्वारा कंप्यूटर मेमोरी में स्थित सूचना को भी इरेज किया जाता है, और इरेज की गई जो चीज़ मिटा दी गई है, इरेज मतलब मिटाना, इरेज की हुई फाइल डस्टबिन नाम से आइकॉन में स्थित रहती है। तो डस्टबिन में जाकर आप इरेज की गई फाइल को वापस से भी ला सकते हैं। रिसाइकिल बिन में चली जाती है ना, और वहाँ पर आपको डिलीट की हुई फाइल दिखती है, और फिर आप उसको परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। किसी फाइल को हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए कंट्रोल डेल और ये जो बटन होते हैं, कंट्रोल आपको एक बटन मिलता होगा कीबोर्ड में, और एक डिलीट मतलब डेल बटन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जिससे फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाती है। बैक स्पेस बटन के द्वारा कर्सर के ठीक बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करते हैं। ये जो बैक स्पेस होता है जिससे एक एक करके आप चीज़ों को डिलीट करते हैं, ये बैक स्पेस से करते हैं आप। इसके अलावा डिलीट बटन से कर्सर ठीक दाईं ओर के अक्षर, चिन्ह या फिर जगह को मिटाते हैं। एस्केप एक बटन होता है जो कि पीसी को यह निर्देश देता है, पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर को निर्देश देता है कि अभी दिए गए कमांड को तुरंत कैंसिल करना है। कंट्रोल बटन कॉम्बिनेशन बटन होता है जो कि किसी अन्य बटन के साथ मिलकर कार्य करता है। तो यहाँ पर कीबोर्ड के जो अलग अलग बटन है, स्पेशल कीज है, उनके बारे में बताया गया। इसके बाद यहाँ बैक स्पेस कर्सर के बारे में बताया गया। तो कर्सर के बाएं ओर के अक्षर को डिलीट करने का काम बैक स्पेस करता है। यहाँ पर एक आपको एरो टाइप का मिलता है, वो डिलीट कर्सर के दाएं ओर के बटन को डिलीट करता है। होम क्या होता है, होम आपका जो है आपको लाइन के प्रारंभ में ले जाता है, और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि अगर आपको किसी लाइन के प्रारंभ में जाना है तो आप किस बटन पर क्लिक करेंगे, तो आप होम पेज पर जाएंगे या फिर होम पर जाएंगे। एंड जो बटन होता है, एंड की आपको ये एंड की लाइन, मतलब कि अंत की लाइन तक ले जाता है। इसके बाद है कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट, ये मॉडिफायर कीज होती हैं। मॉडिफायर की कंप्यूटर कीबोर्ड पर विशेष की हैं जो कि कॉम्बिनेशन में यूज़ की जाती है किसी और की के साथ। जैसे कंट्रोल का यूज़ अलग की के साथ, शिफ्ट का यूज़ अलग की के साथ। शिफ्ट अगर आप लगाकर कोई एक लेटर दबा देते हैं तो वो कैपिटल में आ जाता है। तो इस प्रकार से इनको किसी न किसी की के कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। ये दूसरे की के कार्य को रूपांतरित करता है। जैसे अल्ट प्लस F4 आप दबाएंगे तो MS विंडो में सक्रिय प्रोग्राम विंडो को बंद कर देता है। अल्ट मॉडिफायर की है जो F4 के कार्य को रूपांतरित कर देती है। इसके बाद फंक्शनल की होती हैं, F1 से लेकर F12 तक रहती हैं। अल्फा न्यूमेरिक की, ये अभी हमने जान ही लिया। मॉडिफायर की कौन कौन सी है, कंट्रोल,
अल्ट और शिफ्ट, ये मॉडिफायर की है। इसके बाद एडजस्टमेंट की होती है, जिसमें फंक्शन की, एरो की और ऐसे की, ये सब जो कीज़ होती हैं एडजस्टमेंट की कहलाती है। इसके अलावा ब्राइटनेस को एडजस्ट भी किया जाता है, तो ये एडजस्टमेंट की से ही होता है। इसके बाद अगला दिया गया है टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए होम की का यूज़ किया जाता है। अभी ये पहले ही पढ़ चुके हैं। होम तथा कंट्रोल की को एक साथ दबाने पर कर्सर वर्तमान पेज या फिर डॉक्यूमेंट के आरंभ में चला जाता है। आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो यहाँ से आपने स्टार्टिंग की है, आप होम की को दबाएंगे और कंट्रोल की को, तो ये स्टार्टिंग में चला जाएगा। इसके बाद टैब कुंजी के बारे में बताया गया है। एक आपको टैब कुंजी भी यहाँ पर मिलती है, यहाँ साइड में कीबोर्ड की यहाँ पर होती है टैब कुंजी। तो ये क्या करती है? टैब कुंजी कीबोर्ड पर एक की होती है जिसका यूज़ स्क्रीन पर कर्सर को मूव करने और पैराग्राफ को इंडेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो पैराग्राफ को आपको अगर कर्सर को मूव करना है, पैराग्राफ को इंडेट करना है, तो इसके लिए टैब कुंजी का यूज़ करते हैं। अगला दिया गया है पहला कंप्यूटर माउस 1960 के दशक में डगलस एंजेलवर्ड। यहाँ से अब माउस की हिस्ट्री आ गई है। तो सबसे पहले जो माउस है 1960 में डगलस एंजेलवर्ड ने बिल इंग्लिश की सहायता से बनाया था। माउस कंप्यूटर में यूज़ होने वाला एक इनपुट डिवाइस है। माउस के बारे में तो यहाँ पर तक अभी हमने कीबोर्ड के बारे में जाना, माउस के बारे में जान रहे हैं। तो माउस का आविष्कार किसने किया? डगलस एंजेलवर्ड ने किया। इनका नाम याद रखना है। किसकी सहायता से? बिल इंग्लिश की सहायता से। इनपुट डिवाइस होता है पॉइंटिंग डिवाइस जिसको कहते हैं। ये कर्सर को चलाकर जो पटल होता है या फिर आपकी जो स्क्रीन है उस पर वांछित स्थान पर उसको ले जाता है और उस बटन को दबाकर उचित विकल्प आप चुन लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंटिंग डिवाइस है, ये पहले ही जान लिया है। इसके बाद आगे यही दिया गया है कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, स्क्रीन पर पॉइंट को कंट्रोल करता है। ऑप्टिकल सेंसिंग तकनीक का यूज़ किया जाता है। एक ऑप्टिकल माउस जो है, इसके डिजिटल प्रोसेसर आईसी में संपूर्ण पैटर्न रिकॉग्निशन हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर रहता है। एक ऑप्टिकल माउस 1500 से 6000 इमेज प्रति सेकंड की रेट से सैंपल इकट्ठे कर सकता है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में माउस पॉइंटर का 2 दिशाओं आगे और पीछे में कंट्रोल करता है। तो GUI में ज़्यादा यूज़ इसका किया जाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए, और दाएं और बाएं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के द्वारा माउस पॉइंट को मूव करता है। तो आजकल तो डिजिटल माइक आ गए हैं, ऑप्टिकल माउस आ चुके हैं, तो इनका यूज़ ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने माउस के बारे में जाना और माउस के बारे में और सारी चीज़ों को जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मोर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल पर कॉन्टैक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।